नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी की ड्रोन पॉलिसी अगले महीने होगी। जारी पिछले महीने रायसेन जिले में एक टाइगर शहरी इलाके में घुस आया। पुलिस, प्रशासन और वन विभाग परेशान हो गए। जब टाइगर को पकड़ना मुश्किल हुआ तो ड्रोन का सहारा लिया गया। ड्रोन के थर्मल और आरजीबी कैमरों की मदद से उसे ढूंढ लिया गया। इसी तरह राजगढ़ जिले में फसल नुकसान का पता लगाने के लिए ड्रोन से सर्वे किया गया। ड्रोन ने सटीक डेटा और फोटो दी, जिससे प्रभावित किसानों को मुआवजा मिल सका। इस तकनीक से उन किसानों का नाम भी सामने आया जिन्हें पहले के सर्वे में शामिल नहीं किया गया था। पीएम मोदी 25 दिसंबर को खजुराहो आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को खजुराहो आएंगे। वह केन बेतवा लिंक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर खजुराहो में अत्यधिक संख्या में क्षेत्रवासी सम्मिलित होंगे, जिसको लेकर छतरपुर पुलिस ने यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग व्यवस्था एवं डायवर्सन प्लान बनाया गया है, जिसका रूट चार्ट जारी किया गया है। एमपी में 4 दिन तक बारिश का लाट। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक ओले, बारिश और कोहरा रहेगा। वहीं रात में ठंडी हवाओं से ठिठुरन रहेगी। कई जिलों में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी बादल छाए हुए हैं। भिंड और सीहोर के कई क्षेत्रों में रात भर से हो रही रिमझिम बारिश आज सुबह भी जारी रही। इससे पहले सोमवार को भी मौसम बदला रहा। भोपाल समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। इससे दिन के टेम्परेचर में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहने का अनुमान जताया है। इस दिन भोपाल, ग्वालियर समेत 21 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट है। वहीं अन्य जिलों में हल्की बारिश, गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। निजी स्कूलों की मान्यता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। जिले की करीब 170 निजी स्कूलों में से 80% स्कूलों की मान्यता मार्च 2025 में खत्म होने वाली है। अगर इन स्कूलों ने नए सिरे से मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो मार्च में खुद ही उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में वह स्कूलों का संचालन नहीं कर पाएंगे। इसे लेकर 23 दिसंबर से जिला शिक्षा केंद्र में मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग अफसरों ने स्कूल संचालकों से अपील की है कि वह इसे गंभीरता से लें, नहीं तो आने वाले समय में मान्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। धार्मिक शहर में बूचड़खाने खोलने को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार्मिक शहर में बूचड़खाने खोलने को लेकर ऐतिहासिक टिप्पणी की है। इंदौर हाई कोर्ट की बेंच ने एक फैसले में मंदसौर के पेशेवर कसाई साबिर हुसैन को भैंसों का बूचड़खाना, कसाईखाना खोलने के लिए नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे शहर को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का दावा अस्वीकार्य है। यह मामला तब शुरू हुआ जब हुसैन ने 2020 में मंदसौर नगर पालिका में बूचड़खाना खोलने की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। हालांकि नगर पालिका के सीएमओ ने उनकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि मंदसौर को राज्य सरकार ने पवित्र नगरी घोषित कर रखा है। आयकर विभाग के हाथ लगे पूर्व सीएस से जुड़े दस्तावेज। भोपाल के 3 बिल्डर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने पिछले बुधवार को छापेमारी की। अब तक की जांच में सामने आया कि राजधानी के रातीबड़, नीलबड़, मेंडोरी, मेंडोरा और आसपास के गांव ब्लैक मनी खपाने के केंद्र बन गए हैं। आयकर विभाग के अफसरों के हाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और उनकी पत्नी के नाम जमीन खरीदी के दस्तावेज भी लगे हैं। यह खरीद फरोख्त बिल्डर राजेश शर्मा और उसके सहयोगियों के जरिए हुई है। कुछ अन्य अधिकारी, नेता, व्यापारी और फिल्मी दुनिया से जुड़े सितारों के खिलाफ भी दस्तावेज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 5 साल बाद चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले। मध्य प्रदेश में वायरस जनित बीमारियों को लेकर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बावजूद इसके लोगों में इस तरह की बीमारी तेजी से बढ़ते जा रही है। ताजा मामला चिकनगुनिया का है। इससे हाल ही में इंदौर में एक डॉक्टर की मौत हुई है। इस बीमारी के बारे में एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार चिकनगुनिया के वायरस का स्ट्रेन बदला है। यह मरीजों की हार्ट और किडनी पर असर डाल रहा है। बीते 5 सालों से सबसे ज्यादा चिकनगुनिया के मामले 2024 में दर्ज किए गए हैं। इस साल अब तक 593 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2019 में 756 मामले सामने आए थे। वह भी तब जब सरकार ने टेस्टिंग और केस की पुष्टि की प्रक्रिया को काफी जटिल बना रखा है। सिर्फ सरकारी अस्पताल में होने वाली जांच में पुष्टि होने पर ही मरीज को चिकनगुनिया पॉजिटिव माना जाता है। 28 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के असर से शहर में कोहरा व बादल छाए। तापमान में उछाल के चलते ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से मौसम और बिगड़ सकता है। 28 दिसंबर तक बारिश ओले की भी स्थिति बन सकती है। हालांकि नए साल में फिर मौसम करवट लेगा और तापमान के गिरते ही
ठंड शीतलहर का असर दिख सकता है। मंगलवार से जबलपुर संभाग के जिलों सहित पूर्वी मप्र में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। बादलों की वजह से सोमवार को रात का न्यूनतम तापमान फिर बढ़ा। रविवार को न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री था। सोमवार को बढ़कर 10.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य था। वातावरण में 93% नमी के चलते सुबह शाम कोहरा पड़ा। दिन में भी अधिकतम तापमान में बढ़त हुई। नए साल पर 3 राज्यों से जुड़ेगा एमपी। ट्रैफिक समस्या खत्म करने के लिए बसों के संचालन को शहर से बाहर करने पर फोकस किया जा रहा है। उसमें आईएसबीटी कॉमेडी अहम भूमिका निभाएगा, जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जनवरी में आम जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। यहां से राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और उज्जैन सहित 36 रूट की बसों का संचालन होगा। इसको लेकर कलेक्टर आज बस ऑपरेटरों से बात करेंगे। एमपी में बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव। एमपी में बोर्ड परीक्षा एमपी बोर्ड एग्जाम में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके अंतर्गत परीक्षार्थी 5 पेपर में ही पास हो जाएंगे। हाई स्कूल यानी 10वीं क्लास के 6 प्रश्न पत्रों में से किसी एक में फेल हो जाने पर भी वे पास माने जाएंगे। दरअसल एमपी बोर्ड ने हाई स्कूल के छात्रों के लिए बेस्ट ऑफ 5 योजना फिर लागू कर दी है। बोर्ड परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव कम करने और कमजोर विषयों में राहत देने के उद्देश्य से यह योजना दोबारा लागू की गई है। एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग ने अप्रैल 2024 में एक अधिसूचना जारी कर बेस्ट ऑफ 5 योजना रद्द कर दी थी। अब इसे फिर से लागू किया गया है। एमपी बोर्ड की 10वीं क्लास की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ 5 योजना को लागू कर दिया गया है। महाकाल मंदिर में बड़ा घोटाला। मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं से अधिक पैसे वसूल कर बाबा महाकाल के दर्शन करवाने वाले 2 और सेवादारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह दोनों सभा मंडप प्रभारी राकेश श्रीवास्तव और सफाई प्रभारी विनोद चौकसे हैं, जिनके बैंक खातों और संपत्तियों में पुलिस ने अनियमित लेन देन देखा गया है। इस मामले में एसपी प्रदीप शर्मा और कलेक्टर एवं मंदिर समिति अध्यक्ष नीरज सिंह ने कुछ दिन पहले ही एक पुरोहित और उसके साथी को गिरफ्तार किया था। मंदिर समिति ने दोनों आरोपियों को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया है। बीजेपी ने जारी किया जीतू पटवारी का वीडियो। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जीतू पटवारी डॉ अंबेडकर का फोटो अपने घुटने पर रखकर उसके पीछे कुछ लिखते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जीतू पटवारी ने दिखाया कि वो और कांग्रेस बाबा साहेब का कितना सम्मान करते हैं। एमपी में आज कांग्रेस का अंबेडकर सम्मान मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस आज पूरे मध्य प्रदेश में अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आरिफ मसूद, आतिफ अकील समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। सम्मान मार्च दोपहर 12 बजे से राजधानी के लिली टॉकीज चौराहे से झिंसी चौराहा तक निकाला जाएगा। अन्य जिलों में लोकल नेता इसका नेतृत्व करेंगे। दूसरी तरफ शाह के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करेंगे। वे कलेक्टर कार्यालय पर धरना देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम झापन दिया जाएगा। जेडी ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में अब भ्रष्ट अफसर कर्मचारी प्रकरण दर्ज होने के बाद अधिक समय तक अभियोजन से नहीं बच पाएंगे। अभियोजन पर सहमति या असहमति के लिए सरकार ने 3 माह की अवधि तय कर दी है। यही नहीं, अब हर मामला सीधे विभाग नहीं आएगा, बल्कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी ही सहमति या असहमति दे सकेंगे। हर अभियोजन स्वीकृति में विधि विभाग का अभिमत अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार देर रात इसके आदेश जारी किए। नया बाजार के 65 दुकानदारों को नोटिस जारी। नगर निगम के स्वामित्व वाली नया बाजार मार्केट की 65 दुकानों के दुकानदारों को बाजार विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। दरअसल ये नोटिस दुकान संचालकों को इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि उनके द्वारा दुकानों में बिना निगम की अनुमति के अतिरिक्त निर्माण कराया था, कि जिसके बाद अतिरिक्त निर्माण के लिए तय की गई राशि जमा करने के लिए बार बार नोटिस दिया गया। मौखिक रूप से सभी दुकानदारों को समझाइश दी गई। इन सब के बावजूद भी दुकानदारों के द्वारा रकम जमा करने में रुचि नहीं दिखाई गई। अमरकंटक में जैन मंदिर के पास लगी भीषण आग। अनूपपुर नगर परिषद अमरकंटक में स्थित जैन मंदिर के पास की दुकानों में भीषण आग लग गई। इस आग में 11 दुकानें चपेट में आईं, जिनका लगभग करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार जैन मंदिर के पास स्थित दुकानों में बीती रात भीषण आग लग गई। आग के कारण 11 दुकानों का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। हिंदू युवती हसनैन की शादी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिंदू संगठन इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर के मुस्लिम युवक की शादी का रास्ता भले ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया हो, लेकिन प्रदेश के बहुचर्चित इंटर रिलीजन मैरिज आवेदन मामले को लेकर हिंदू संगठन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के तहत प्रेमी जोड़े को शादी का अधिकार है, इसलिए दोनों शादी कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने जबलपुर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दोनों को 1 महीने तक सुरक्षा दी जाए। राज्य से लेकर केंद्र तक 4 एजेंसियां एक्टिव परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसने के लिए राज्य से लेकर केंद्र तक 4 जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सौरभ के घर से मिली अकूत संपत्ति और कार से मिले 54 किलो साइना और 10 करोड़ नकदी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने मंगलवार को सौरभ और उसके दोस्त चेतन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक केस से संबंधित साक्ष्य और दस्तावेज लोकायुक्त और आयकर विभाग से मांगे गए हैं। सीएम बोले टोल पर वसूली होती थी, सरकार ने बंद किए भोपाल में। सीएम मोहन यादव ने कहा, हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पर भी कार्रवाई करना है, लगातार हमारी सरकार द्वारा की जा रही है और करती रहेगी। सुशासन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और हमारे प्रदेश के साथ हम कदम से कदम मिलाकर सभी प्रकार के विकास के मामलों को लेकर लगातार चलते रहेंगे। भोपाल में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। राजधानी भोपाल में सोमवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई हुई। नगर निगम के अफसरों ने पुलिस की मौजूदगी में कई इलाकों से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान इतना सामान जब्त किया कि 18 ट्रक भर गए। 25 अस्थायी छप्पर भी तोड़े गए। शहर के रूपनगर से प्रभात चौराहा, अशोका गार्डन, 80 फीट रोड होते हुए स्टेशन बजरिया क्षेत्र तक यह अतिक्रमण हटाया गया। 2 डंपर गिट्टी, गुमटी, ठेले, काउंटर, बोर्ड सहित 18 ट्रक विभिन्न प्रकार का सामान जब्त किया। कांग्रेसियों पर एफआईआर रद्द करने के लिए एसपी को झांपन नीमच। शहर ब्लॉक कांग्रेस के नेता सोमवार दोपहर एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने झांपन सौंपते हुए कहा, कैंट थाने में 14 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी, वह झूठी और निराधार है, इसे वापस लेना चाहिए। कांग्रेसियों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। एफआईआर में कई ऐसे नेताओं के नाम हैं जो उसे दिन मौजूद भी नहीं थे, ऐसे में उनके नाम एफआईआर में दर्ज करना अनुचित है। पिछले दिनों शहर में कई राजनीतिक दलों ने पुतला दहन किए, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। एमपी सरकार ने जारी किया साल 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2025 की छुट्टियों का सरकारी कैलेंडर जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने 2025 में कुल 22 सार्वजनिक छुट्टियां और 68 ऐच्छिक छुट्टियां घोषित की हैं। इस कैलेंडर के अनुसार ज्यादातर छुट्टियां इस बार शुक्रवार और शनिवार को पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चों और ऑफिस कर्मचारियों को छुट्टियों का पूरा लाभ मिल सकेगा, क्योंकि कई छुट्टियां शनिवार को पड़ रही हैं। इस हिसाब से साल 2025 में छुट्टियों का पूरी तरह से फायदा उठाया जा सकेगा। एमपी के इस शहर में होगा 7वां एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के विंध्य को फिर से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। डीजीसीए ने सतना एयरपोर्ट को लाइसेंस दे दिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके दी है। सतना एयरपोर्ट के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। अब डीजीसीए का लाइसेंस मिलने के बाद सतना मध्य प्रदेश का 7वां एयरपोर्ट बनेगा। सतना एयरपोर्ट को 30 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जहां 19 सीटर कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भर सकेंगी। एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रक्रिया जनवरी 2024 से शुरू हुई थी। एमपी में एरियर पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में सर्विस बुक के नाम पर कर्मचारियों की एरियर राशि अटका दी गई है। करोड़ों की राशि अरसे से बाकी है, जिससे शिक्षा विभाग के कर्मचारी और खास तौर पर शिक्षक परेशान हो रहे हैं। भिंड जिले में ही करीब 6500 शिक्षकों का औसतन 1 से 1.5 लाख रुपए का एरियर बकाया है। यह राशि करीब 65 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। एरियर की इस बड़ी राशि का भुगतान न होने से आक्रोशित अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों ने रविवार को भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से मुलाकात की। विधायक ने मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर जल्द भुगतान कराने में पूरी मदद का आश्वासन दिया। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मध्य प्रदेश में अब निजी मेडिकल कॉलेजों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आईडब्ल्यूएस के लिए कोटा होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ और न्यायाधीश विवेक जैन की युगल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सके। रीवा के बाद इस जिले में एयरपोर्ट को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश का 7वां एयरपोर्ट सतना में होगा। एक ही संभाग में यह दूसरा एयरपोर्ट होगा। इससे पहले रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए मंजूरी दे चुका है। हालांकि भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर में एयरपोर्ट बन चुके हैं।
सतना के लिए केंद्रीय नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने विमान परिचालन का लाइसेंस जारी कर दिया है। उसके बाद सतना से 19 सीटर विमानों का परिचालन प्रारंभ हो सकेगा। हालांकि अभी सिक्योरिटी स्टाफ की पदस्थापना नहीं हो सकी है, जिससे विमान परिचालन कुछ समय के बाद शुरू होगा। रेलवे स्टेशनों पर क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान करने पर 48 घंटे में मिल जाएगा। रिफंड डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए झांसी मंडल ने सभी आरक्षण और अनारक्षित टिकट काउंटरों पर क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस पहल के तहत यात्रियों को अब अधिक सरल, पारदर्शी और सटीक भुगतान प्रक्रिया का अनुभव मिलेगा। यह सुविधा यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित हो रही है। खासकर छोटे लेन देन में भूल चूक और फुटकर पैसे की समस्या को समाप्त हो गई है। वहीं ऑनलाइन भुगतान से रिफंड की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। क्यूआर कोड के माध्यम से किए गए टिकट भुगतान के रिफंड में 1 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का समय लग सकता है। रिफंड जिस खाते से डेबिट हुआ है उसी खाते में क्रेडिट होगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।